अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बात आज करनी है जर्मनी की। जो नया जर्मनी में एक प्रपोज़ल पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी किया करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं बात की तरफ। दोस्तों, जो जर्मनी के वज़ीर ज़राअत हैं, जो फूड के वज़ीर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोज़ल पेश किया है कि उनको अगले 3-4 माह के अंदर 35,000 बंदा चाहिए। 35,000 बंदा चाहिए उनको काम के लिए। उन्होंने प्रपोज़ल ये पेश किया है कि हम क्यों ना ये जो लड़के यहाँ पर रह रहे हैं, गैर मुल्की लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो ज़ील के ऊपर हैं, जिन्होंने कुछ ज़ुबान सीखी हुई है, या इनको हम काम की इजाज़त दे के और इनको शामिल करें अपने साथ और ये काम करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है जो लड़के वहाँ पर रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए। लेकिन इसमें हरगिज़ वो जो नए जाने हैं जर्मनी में, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए डिपोर्टेशन ही होगी, क्योंकि जर्मनी बहुत जल्द डिपोर्ट कर देता है। जो भी बंदा वहाँ पे जाकर साइलम अप्लाई करता है, उनको बहुत जल्द केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। 100 में से 99%, 9 पॉइंट जर्मनी में केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आगे आप खुद ही समझ लें। तो बहुत जल्द रिजेक्ट होते हैं और डिपोर्ट भी कर देते हैं वो, क्योंकि अमीर मुल्क है। तो ये प्रपोज़ल सिर्फ उन्होंने पेश किया है, ये नहीं है कि कानून बना दिया गया है। सिर्फ प्रपोज़ल बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए इसमें एक उम्मीद की किरण है, वो जो लोग यहाँ वहाँ पर रह रहे हैं। जी दोस्तों, तो इसलिए ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे जैसे ही मैंने पता चला है मुझे, हाँ, इसमें एक और चीज़ है। जो किसान फेडरेशन के जो सरबराह हैं ना, उन्होंने कहा है नहीं, क्योंकि जर्मनी ने मशरकी बॉर्डर बंद किया हुआ है। जो बाकी यूरोपियन लोग वहाँ पर ये काम करते थे जाके मजदूरी वाला, उनके लिए बंद किया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है नहीं, हम वो मशरकी बॉर्डर ओपन करते हैं और उनको, यानी कि बाकी यूरोपियन जो ममालिक हैं उनसे वो बंदे लेते हैं, तो वो काम चलेगा हमारा। लेकिन ये जो फूड के वज़ीर हैं, इन्होंने कहा है नहीं, कि हम ये जो लोग इधर रह रहे हैं ऑलरेडी, ये यानी कि उनको हुकूमत पे करती रहती है, तो क्यों हम इनसे ही ये काम करवाते हैं। ये अभी बहस चल रही है, डिस्कस। तो इसमें अच्छा पहलू ये है कि जो लड़के वहाँ पर रह रहे हैं 3-3, 4-4 साल से, वो कहीं पे भी नहीं जाएं, बस आगे पीछे रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि बहुत जल्द कानून आने वाला है। और ऐसा ही एक कानून, इससे तरफ एक अच्छा कानून 2019 में जो बना था, और उसने 2020 जनवरी में लागू होना था। उसमें भी काफ़ी लड़कों को कुछ ना बेनिफिट मिले हैं, कुछ पेपर भी मिले हैं, कुछ लोगों को वीज़े। कुछ लोग नहीं ले सके क्योंकि वो ज़रा डिफ़िकल्ट था। उसके लिए ज़ुबान का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी था। आपका वो रिजेक्ट केस का जो आपके पास डोल्डिंग वहाँ पे कहते हैं, वो होना, वो वीज़ा 1.5 साल से हो। आप अपने घर का रेंट आप खुद पे कर रहे हो। आपने गवर्नमेंट को 1.5 साल तक फुल टैक्स दिया हो। काफ़ी ऐसी शर्तें थी, शराइत थी, वो हर बंदा उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए वो बहुत कम लोगों को मिले हैं। लेकिन अच्छा कानून है, कुछ लोगों को तो मिले हैं पेपर उससे। तो ये जो अभी ये प्रपोज़ल पेश किया कि जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत जल्द जो है ना, इसके ऊपर और डिस्कस हो, तो कोई ऐसा कानून बने जहाँ के सब भाइयों को इजाज़त मिले यहाँ पर। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लड़के यूनान, इटली, स्पेन से जर्मनी आना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप जर्मनी मत आएँ। यहाँ पर फ़ौरन केस उड़ा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो यहाँ पर आकर सीक्रेट साइलम अप्लाई करते हैं। बाकी इटली में आप रह सकते हैं, यूनान में आप रह सकते हैं, स्पेन में, आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर 4 दिन तो आपको 450-500 यूरो मिलेगा, चंद महीने, चंद माह तक। लेकिन बाद में आपके केस को रिजेक्ट करके आपको फ़ौरन जो है ना, डिपोर्टेशन पे लगा देते हैं, वेटिंग पे, कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हासिल करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है आप सब लोग भाइयों के आगे कि प्लीज़ आप जर्मनी का हाफ दिल से निकाल दें। हाँ, बड़ी आपकी किस्मत अच्छी हो तो जो लड़के जर्मनी आते हैं, कि उनका केस जब चल रहा होता है उस दौरान वो कोई औरत ढूंढ लें तो शादी कर लें। लेकिन उसके लिए भी आगे एक रीज़न ये है कि पहले शादी हो जाती थी जल्दी, अब शादी के लिए इंक्वायरी भेज देते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे सिस्टम शुरू कर देते हैं कि वो आपके 8-10 माह वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। इतनी देर में केस आपका रिजेक्ट हो चुका होता है, आपके हाथ में वो रिजेक्टेशन वाला वीज़ा होता है कि ये बंदा वेटिंग पे लगा हुआ है। तो कोई, इसलिए मेरा यही है कि आप जर्मनी नए जो ज़ील लेने के लिए वो नहीं जाएँ। हाँ, किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट हैं यूनान, इटली, स्पेन और पुर्तगाल, इन मुल्क यूरोपियन किसी ममालिक के भी, ये जो छोटे हैं, बड़े के नहीं, अगर डेनमार्क तो कोई भी नहीं छोड़ के जर्मनी आएगा, या बेल्जियम वगैरह। तो वो लोग जो है ना, जो छोटे मुल्कों के यूरोप में रहते हैं लोग, जो वो जर्मनी आते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए। जिनके पास वो डॉक्यूमेंट है जिनके ऊपर आगे यूरोप में इजाज़त नहीं है काम करने वाली, वो डॉक्यूमेंट वाले लोग की बात हो रही है, वो आगे आके
अगर किसी के पास रह सकते हैं, उनको कोई सपोर्ट है, वो रह के कोई औरत अगर ढूंढ लेते हैं शादी के लिए तो शादी करके वो पेपर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जर्मनी आएँ। मेरे नज़दीक आप जर्मनी बिल्कुल भी नहीं आएँ। इटली में रहें, स्पेन में रहें, यूनान में रहें, वहाँ पर आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाता। वहाँ पर आपको पेपर भी जिनके पास नहीं है उनको मिल जाते हैं, और जिनके पास हैं वो लीगल काम करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप जर्मनी में आएँ और आकर यहाँ पर खुआर हों, क्योंकि यहाँ पर रूल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। यहाँ पर 99% 9 पॉइंट लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, या उनको भगा दिया जाता है, या उनको जलील खुआर किया। हर टाइम उनके ऊपर तलवार लटकी होती है कि वो पता नहीं कब डिपोर्ट हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को जानता हूँ जो इधर आए थे और छोड़ के चले गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग हम ऐसे जानते हैं जो छोड़ के चले गए हैं। आए थे 4 दिन 6 माह रहे हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी में एक पछतावा बन जाता है कि उन्होंने, क्योंकि जब कोई बंदा देख लेता है किसी चीज़ को फिर उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग जो छोड़ के चले गए जर्मनी, अब वो पछताते हैं, सोचते हैं, हर टाइम रोते हैं कि यार जर्मनी, क्योंकि जर्मनी एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, यहाँ पे बड़ी सहूलतें हैं, बड़े मज़े की ज़िंदगी है यहाँ पे। लेकिन लीगल बंदे के लिए, जो लीगल नहीं है उसके लिए कोई भी सहूलत नहीं है, उसके लिए बड़ी ज़लालत है यहाँ पर। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पर मत आइएगा। बाकी वो जो नया प्रपोज़ल पार्लियामेंट में पेश किया गया वो मैंने आपको बता दिया है। जो दोस्त यहाँ पर रह रहे हैं जर्मनी में, उनके लिए उनके लिए अच्छी खबर है, उम्मीद की किरण है। जो भाई भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं स्पेन, यूनान, इटली, पुर्तगाल आगे पीछे, वो अपना कोई उनका दोस्त जर्मनी में रहता है उनको ये बता दें, उसको ये कि अब जो है ना इंशाल्लाह आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि जर्मनी में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो भी कानून आए हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उनमें काफ़ी उम्मीद की किरणें हैं कि पेपर अक्सर लोग ले सकते हैं। आपके ऊपर भी तो है ना कि आपने कितना, आपने ज़बान सीखनी है, सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं, आपने काम यानी इजाज़त लेके और लीगल तरीके से फुल टैक्स पे करना है कि नहीं, ये वगैरह वगैरह। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोग इधर क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं, ना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, काले में काम करते हैं यानी चोरी ब्लैक में, और ऊपर से फुल टैक्स भी नहीं देते। जो टैक्स लगा हुआ है वो चंद यानी कि 40% टैक्स देते हैं, 60% देते ही नहीं है, फुल टैक्स देना। तो इसलिए ये शर्त, वो जो कानून आया था उसकी ये शर्त थी। तो बाकी बात लंबी हो गई है तो छोड़ता हूँ, सिर्फ वो प्रपोज़ल की बात करनी थी, बाकी ऐसे ही फिर बीच में दोस्तों के लिए दूसरों की बात करती जो आना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।